भारतीय रेलवे से अभी एनटीपीसी की वैकेंसी आ चुकी है। यदि आप इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, तो अभी आप इस वीडियो को पूरा-पूरी देख लीजिए। क्या योग्यता रखी गई है? क्या उम्र सीमा होना चाहिए? इन तमाम बातों को मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट पर आना होगा। यही वो वेबसाइट है, जहाँ से आप इसमें आवेदन पत्र भर सकते हैं। आपको सबसे पहले न्यू अकाउंट क्रिएट करना होगा। अगर आपने इससे पहले कोई रेलवे की वैकेंसी को भरा है, तो वैसी स्थिति में आपको सीधे लॉगिन करना है और अपना आवेदन पत्र भर लेना है। ये देखिए हिंदी में नोटिफ़िकेशन है और ये अंग्रेजी में नोटिफ़िकेशन है, यहाँ पर भी अप्लाई का आपको ऑप्शन दिख जाएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हिंदी वाला नोटिफ़िकेशन है और ये है अंग्रेजी वाला नोटिफ़िकेशन जिसे आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें देखिए ये जो वैकेंसी निकाली गई है, सबसे पहले हम लोग वैकेंसी के टाइटल को ही समझ लेते हैं। रिक्रूटमेंट ऑफ द वेरियस पोस्ट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज। एनटीपीसी का पूरा नाम है नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज और ये किनके लिए है? ग्रेजुएट के लिए। यानी ये जो वैकेंसी निकाली गई है, ये ग्रेजुएशन जिनका हो चुका है उन्हीं के लिए है। बाकी लोग अगर आप इंटरमीडिएट पास हैं या फिर मैट्रिक पास हैं, तो आपके लिए ये वैकेंसी नहीं है, आप इसको नहीं भर पाएँगे। हालाँकि एनटीपीसी की वैकेंसी जो है वो 12th लेवल पर भी पिछली बार निकला हुआ था। इस बार अभी जो निकला वो ग्रेजुएशन लेवल का निकला हुआ है। अगर 12th लेवल का निकलेगा, तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर खबर कर देंगे। फिलहाल यहाँ पर सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन का यहाँ पर डेट देख लेते हैं। 4/10/2025 को इसका नोटिस प्रकाशित हुआ था। 21/10/2025 से ऑनलाइन होना शुरू हुआ है, यानी आज से ही। और आखिरी डेट है 20 नवंबर 2025। लास्ट डेट पेमेंट का है 22 नवंबर और मॉडिफिकेशन आप 23 नवंबर से 2 दिसंबर के बीच में कर सकते हैं। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई अगर सुधार करना चाहेंगे, तो आपको पेमेंट करना होगा। इसीलिए आप जो है वो सुधार की संभावना ना रखें, एक ही बार में बढ़िया तरीके से वैकेंसी को भर लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उम्र सीमा जो रखी गई है वो अलग-अलग कैटेगरीज़ के जो पोस्ट हैं उसके लिए अलग-अलग है। यहाँ पर पोस्ट का नाम देख सकते हैं, यहाँ पर पे लेवल वगैरह सब दिया हुआ है और यहाँ पर उम्र सीमा दी गई है। तो उम्र सीमा अगर आप देखेंगे तो 18 से 33 वर्ष के बीच में रखा गया है और आपकी उम्र की गणना 1/1/2026 के आधार पर की जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर ऑल कम्युनिटीज़ कैटेगरीज़ 1/1/2008 जो है वो लोअर एज लिमिट होना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है वो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस के लिए 2/1/93 या उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। ओबीसी एनसीएल के लिए 2/1/1990 या उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। एससी एसटी के लिए 2/1/1988 और उसके बाद का डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। बाकी जो उम्र में छूट दी जाती है उसी के अनुरूप यहाँ पर भी दिया गया है। उम्र में जो छूट है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल एवं अन्य जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कम से कम जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए। जो पोस्ट वाइज अलग-अलग दिया हुआ है, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊँगा। अगर इस फॉर्म को आप भरना चाहेंगे तो ₹500 का आपको भुगतान करना होगा। अगर आप जनरल, ओबीसी कैटेगरी के या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो। और अगर आप पहला एग्ज़ाम में जो पहला सीबीटी होगा, उसमें अगर आप बैठ जाते हैं तो ₹400 आपको वापस आ जाएगा। और वहीं एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन इन सबों के लिए जो है और फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए ₹250 का आपको भुगतान करना होगा। अगर आप पहला एग्ज़ाम में बैठ जाते हैं, तो आपको 250 के ₹250 आपको रिटर्न कर दिए जाएँगे, रिफंड कर दिए जाएँगे। सीबीटी 1 जो एग्ज़ाम होगा, उसका पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हैं। टोटल 90 मिनट होंगे आपके पास, 40 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के, 30 मैथमेटिक्स के, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से 30 और टोटल क्वेश्चन होंगे 100। 100 क्वेश्चन प्रत्येक 1 नंबर का होगा, आपके पास 90 मिनट का समय होगा। सीबीटी 2 का एग्ज़ाम पैटर्न आप यहाँ पर देख सकते हैं। सीबीटी 2 में उन्हीं को बुलाया जाएगा जो सीबीटी 1 में शॉर्टलिस्टेड होंगे। टोटल 6 प्रकार के पोस्ट हैं, जिसमें से टाइपिस्ट के जो पोस्ट हैं, उसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी लेगा, जिसको स्किल टेस्ट कहा जाता है। यहाँ पर स्टेशन मास्टर और ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट होगा अलग से। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 होने के अतिरिक्त जो है वो स्किल टेस्ट इन 4 पोस्ट में होगा, जिनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करते वक्त आपको ध्यान देना है। सिग्नेचर जो अपलोड करनी है वो ब्लैक इंक पेन से व्हाइट पेपर पर होना चाहिए और जो है वो हैंडराइटिंग में होना चाहिए, ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। साइज 30 से 49 केबी के बीच में होना चाहिए। इसके अतिरिक्त 140 पिक्सल, 60 पिक्सल जो है वो हाइट विड्थ होना चाहिए। अगर व्हाइट बैकग्राउंड नहीं होगा तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। अगर ब्लॉक लेटर में होगा तो भी आपका रिजेक्ट हो सकता है। तो ये सब कुछ रिजेक्ट का ग्राउंड है जो यहाँ पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त आपको अगर एससी एसटी सर्टिफिकेट है और आपको अगर ट्रेन में पास चाहिए, ट्रैवल पास, तो आपको जो है वो 400 केबी तक का वो डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना होगा पीडीएफ फॉर्मेट में।
यानी सर्टिफिकेट, एससी-एसटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ₹250 का पेमेंट करके किसी भी प्रकार से कोई गलती होगा तो उसको आप सुधार कर सकते हैं, इसलिए गलती बिल्कुल भी ना करें। फ़ोटो जैसा कि पिछले 1-2 फॉर्म से हो रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से लाइव फ़ोटो कैप्चर होगा आपका। आपको जो है वो लाइव फ़ोटो कैप्चर करना है, इसलिए फ़ोटो अपलोड करने में आपका कोई दूसरा फ़ोटो नहीं चाहिए, बल्कि आपको स्वयं वहाँ जाकर के पीछे का बैकग्राउंड जो है, वो व्हाइट कलर का होना चाहिए। कैमरा के सामने आपको खड़ा होकर के और फ़ोटो कैप्चर करना है। पोस्ट वाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल और साथ में क्या क्वालिफ़िकेशन माँगा गया है। जैसे सबसे पहले चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र में आप यहाँ पर देख सकते हैं डिग्री, और इन सबों में तमाम में भी आप देख लीजिए, सब में डिग्री ही लिखा हुआ है। किसी-किसी में टाइपिंग भी माँगा गया है। तो ये जो है वो पेज नंबर 29 पर आपको दिख जाएगा। इसको आप थोड़ा-सा देख कर के डिटेल से और फॉर्म भर सकते हैं। टोटल 6 पोस्ट है, 6 प्रकार का, जिसको आप यहाँ पर देख पाएँगे पेज नंबर 29 जो है वो इस पीडीएफ का। साथ में कहाँ-कहाँ पर कितनी वैकेंसी है वो पेज नंबर से 30 से आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, ये आरआरबी अहमदाबाद में किस-किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, साथ में आरआरबी अजमेर, और ऐसे करके आपको 30 नंबर के बाद के जो पेजेज़ हैं, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए है। तो आप इस नोटिफ़िकेशन को डाउनलोड करके देख लीजिए। नोटिफ़िकेशन का लिंक, अप्लाई करने का लिंक एवं अन्य सभी प्रकार का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में अगर आप किसी रिजर्व्ड कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, और वो वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप उसमें अप्लाई कर पाएँगे और किसी प्रकार से कोई रिजर्वेशन का लाभ ले पाएँगे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार से अन्य वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।